ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कठोपनिषद यम और नचिकेता का बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानप्रद संवाद चल रहा है। भगवान यमराज नचिकेता को ब्रह्म विद्या विषयक उपदेश दे रहे हैं। यमराज कहते हैं, इंद्रियाणाम पृथक भाव मुदयास्तमयोचयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न सोचती। शब्द स्पर्शादि जो विषयों के अनुभव रूप पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुई इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव हैं तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना, सुषुप्ति काल में लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है, इन पर विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि उनका संघात रूप ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूं, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एक रस हूं, तब वो किसी प्रकार का शोक नहीं करता, सदा के लिए दुख और शोक से रहित हो जाता। इंद्रियेभ्याम परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्त मुत्तमम्। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है और बुद्धि से इनका स्वामी जीवात्मा जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि उन सब पर इसका अधिकार है, वे सभी इसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, यह उनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मा से भी इस उसका अव्यक्त कारण शरीर प्रबल है, जो कि भगवान की इस प्रकृति का अंश है, जिसने सबको बंधन में डाल रखा है। तुलसीदास जी ने कहा है, जेहि वश कीन्हे जीव निकाया, जिसने संसार के सभी जीवों को वश में कर रखा। गीता में भी प्रकृति जनित तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने की बात कही गई है। अव्यक्ता तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर अमृतत्वं च गच्छति। परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनको जान करे जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए इसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके पर्दे को हटा लेते हैं, तभी उसको इसकी प्राप्ति होती है। नहीं तो ये मूढ़ जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को कभी पहचान नहीं पाता। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्तो ये तद विदुरमतास्ते भवन्ति। इस परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य रूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई मनुष्य इन जो प्राकृति से निर्मित प्राकृत चरम चक्षु हैं उनसे कभी नहीं देख सकता। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उस परमात्मा का चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वो साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है। जो इस परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परमानंद स्वरूप बन जाते हैं। योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन यमराज बतला रहे हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थित हो जाती है, जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता है, इससे कोई चेष्टा नहीं बनती है, उस स्थिति को योगीगण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हैं। ताम योग मिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभावापेयो।
इंद्रिय, मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं। क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन स्वरूप सब प्रकार से प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु ये योग उदय और अस्त होने वाला है। अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति ब्रुवतोन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। वो पर ब्रह्म परमात्मा वाणी और कर्मेंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों से, मन बुद्धि रूप अंतःकरण से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इन सबकी पहुंच से परे है। परंतु वो है अवश्य, उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वो अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता, नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर दृढ़ विश्वास नहीं है, उसको कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार इंद्रिय, मन और सब आदि सबको योगाभ्यास से रोककर वो अवश्य है साधक को मिलता है, ऐसा दृढ़ निश्चय कर निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए उत्कंठा के साथ प्रयत्नशील रहना चाहिए। अस्तित्वोपलब्धस्तव्यक्तस्तत्व भावेन चोभयोः अस्तित्वोपलब्धस्ते तत्व भावः प्रसीदति। साधक को चाहिए कि पहले तो इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है, वे साधक को अवश्य मिलते हैं। फिर इसी विश्वास से उसे स्वीकार करे और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। पहले तो मनुष्य जीवात्मा को यह विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए कि कोई ईश्वर है और हमें मिलेगा अवश्य। फिर तार्किक रूप से उसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान हैं, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायस्य हृदय स्थिता अथ मर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। मनुष्य का हृदय निरंतर विभिन्न प्रकार की अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो कभी ये विचार ही करता है कि वो परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जाए, और न काम विषयों की आसक्ति के कारण परमात्मा को पाने की कभी अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं मनुष्य के, पुरुष के हृदय में जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब वो जो सदा से मरण धर्मा था अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में ही उस पर ब्रह्म परमेश्वर को भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रंथयः अथ मर्त्यो अमृतो भवेत्येतावध्यनुशासनम्। अब संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा बतला रहे महाराज। जब साधक के हृदय की अहंकार, ममता स्वरूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती हैं, उसके सब प्रकार से सर्वथा संशय नष्ट हो जाते हैं, और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे दृढ़ निश्चय हो जाता है कि पर ब्रह्म परमेश्वर है अवश्य, और वे निश्चय मिलते हैं, तब वो इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा के साक्षात्कार में करके अमर हो जाता। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। शतम चैका हृदय से नाड्य स्तासा मूर्धा नम भिर निश्रतैका तयोर्धुमायन न मृतित्वमेति विश्वज्ञा उत्क्रमणे भवन्ति। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहां से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना कहते हैं, हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है। भगवान के परम धाम जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप आनंदमय पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर के बाहर निकलकर अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होते हैं। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः तम स्वाच्छरीरात् प्रवहेन्मुञ्चादि वैशिकां धैर्येण तम विद्याच्छुक्र ममृतम विद्याच्छुक्र ममृतमिति। सबके अंतर्यामी परम ब्रह्म परमेश्वर
हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उसकी प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीर में स्थित परमेश्वर को शरीर से और अपने आप से उसी तरह पृथक और विलक्षण समझे जैसे साधारण लोग मूंज से सांप सींक को पृथक समझते हैं। अर्थात जिस प्रकार मूंज में रहने वाली सींक मूंज से विलक्षण और अलग है, उसी प्रकार वो शरीर आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा भिन्न विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ ये वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति और सिद्धांत की निश्चितता को सूचित करती है। मृत्यु प्रोक्ता नचिकोतोथ लब्ध्वा विद्यामेताम योग विधिम कृत्स्नम ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्युरन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव। इस प्रकार यमराज द्वारा उपदिष्ट अपने विवेचन को श्रद्धा पूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म कर्ण मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा शुद्ध होकर पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और श्रद्धा पूर्वक उसे धारण कर लेता है, वो भी नचिकेता की भांति सब विकारों से रहित और जन्म मृत्यु से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इस प्रकार आज एक कठोपनिषद का विवेचन संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो में प्रश्नोपनिषद की चर्चा होगी। ओम श्री परमात्मने नमः।